अमरावतीच्या कोतवाली पोलीस ठाण्यात आज सकाळपासून मुथूट फिनकॉर्प फायनान्स कंपनी विरोधात तक्रारदारांची गर्दी पाहायला मिळत आहे। आयुष्यभराची कमाई सोन्याच्या रूपात जपून ठेवणाऱ्या नागरिकांना आता तेच तारण ठेवलेले सोने मिळवण्यासाठी पोलीस ठाण्याच्या चक्रा माराव्या लागत असल्याचा आरोप तक्रारदारांकडून करण्यात येत आहे। मिळालेल्या माहितीनुसार मुथूट फिनकॉर्प मध्ये तब्बल 2500 पेक्षा अधिक लिफाफ्यांमध्ये सोने तारण ठेवून कर्ज घेणारे ग्राहक असल्याचे सांगितले जात आहे। मात्र तारण ठेवलेले सोने परत मिळवताना अडचणी येत असल्याचा आरोप काही ग्राहकांनी केला आहे। 115 ग्राम सोनं आहे। त्यानंतर मागच्या महिन्यामध्ये इमर्जन्सीसाठी 50,000 रुपये पाहिजे होते मला, तर त्यांना बोलली मी एक सोन्याचं कॉइन घेऊन गेलेली तिथे, तर ते बोलले की बा माझ्याकडे द्या आणि ते माझ्याकडे जर द्याल तर मी सोनाराकडे ठेवणार, माझ्या ओळखीचा सोनार आहे, याची रिसिप्ट वगैरे मी तुम्हाला उद्याला आणून देणार। पण मला एवढीही इमर्जन्सी नव्हती की बा मी त्यांच्याकडे कॉइन देणार आणि ते रिसिप्ट मी घेणार नाही म्हणून। त्याच्यामुळे ते माझा 10 ग्रामचा कॉइन राहिलेला आहे माझ्याजवळ आणि बाकीचं 115 ग्राम सोनं त्यांच्याकडे माझ्याकडे बसलेलं आहे आणि 1,70,000 रुपये मी RTGS ने पेमेंट केलेलं आहे। त्याच्यामुळे ते कसं ऑनलाईन आलेलं आहे तर मला त्याची काही एवढी भीती नाही आहे। त्याची रिसिप्ट आहे माझ्याकडे, ऑनलाईन रेकॉर्ड आहे त्याचा। पण बाकीचं सोनं 1,70,000 8 लाख रुपये आणि किती दिवस अगोदर? आता 3 महिने आधी, मे महिन्यापासून। यांनी तुम्हाला काय उत्तर दिलं तुम्ही सोनं घ्यायला? मी गेल्यानंतर त्यांनी मी बोलली की मला यातलं सोनं तुम्ही रिटर्न करा आणि जेवढा अमाऊंट माझ्याकडे राहतो तेवढा तुमच्याकडे तुम्ही शिल्लक ठेवा। तर ते बोलले 2-3 दिवसांनी या। सध्या तर नाही आहे, सध्या गडबड चालू आहे, तर 2-3 दिवसानंतर या। माझ्या सुनेनी 1,70,000 कॅश दिली त्याला आणि दागिना मागितला, म्हणजे ते जे गहाण ठेवलेली वस्तू ती द्या बोलले। तर ते बोलले की नाही आज या उद्या। तिथं ऑफिस मध्ये गेलं की मग फोन करून बाहेर निघून जायचा। दुसऱ्या दिवशी गेलं की म्हणायचं की नाही बा आता ऑफिस बंद झालं, नाही तर 4 वाजता ऑफिस बंद होते, 6-6 वाजेपर्यंत ऑफिस सुरू ठेवायचा तो। माझं हेच म्हणणं आहे की आमचं जे गोल्ड ठेवलं ते त्यांनी परत करावं आणि आम्ही जे पैसे दिले ते पण त्यांनी परत करावे। याच पार्श्वभूमीवर सकाळपासून कोतवाली पोलीस ठाण्यात तक्रारदार दाखल होत आहेत। आपल्या आयुष्यभराची बचत आणि कुटुंबाची संपत्ती म्हणून जपलेले सोने आता मिळवण्यासाठी पोलीस स्टेशनच्या चक्रा माराव्या लागत असल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं क्या करूँ, मेरा सोना चलेगा, मेरा उसमें देख रहा हूँ मैं कि अभी यहाँ चक्कर मार के देख मालूम पड़ रहा है मेरे को क्या क्या हो रहा करके, वो देखने आ रहा हूँ। कितना गोल्ड? मेरा एक 342 ग्राम का एक अकाउंट में है और एक 172 ग्राम करके अकाउंट में है। तो ये दो का तो थोड़ी पिक्चर क्लियर दिख रही है उसमें कि भाई सोना कम है मेरे, उसमें सोना एक 19 लाख का जो सब 342 ग्राम का तो मैंने उसका पेमेंट भी कर चुका हूँ, पर सोना नहीं मिल पाया मुझे। मैंने RTGS से किया है, मैंने वो तो स्टेटमेंट दिखाऊंगा मैं इनको भी क्या है। जो क्या मांगे? बस मुझे यही है कि मेरा सोना मेरे को मिल जाए और मेरे को घर पे जाके सोने अच्छे से सो जाऊँ। बस मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मुझे नींद नहीं आ रही है कुछ 6-7 दिन से। संगम में आप भी यहाँ देख रहे हैं सिटी कोतवाली में कितने लोग यहाँ के गांव के लोग आ रहे हैं जिनके साथ में फसौनुक हुई है। देखिए बहुत बड़ा घोटाला है ये। मैं आपको आपके सिटी न्यूज के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये लोगों ने इतने मेहनत से सोना लिया था, लेकिन कुछ आकस्मिक घोटाले की वजह से इनका सोना आज बैंक, इतनी बड़ी बैंक है मुथूट फिनकॉर्प बोले तो, लेकिन इन लोगों की एक मानसिकता है, इनको कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, इनको सोने से मतलब है। इनकी एक ही मांग है कि इनका सोना इनको मिल जाए और ये मांग होने के बाद में चैन की नींद लीजिए बस। आपकी क्या भूमिका रहेगी बाकी इन लोगों को? अगर यहाँ से इनको न्याय नहीं मिलता है तो इसके लिए मैं बहुत बड़ा आंदोलन करूंगा और इसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। या संपूर्ण प्रकरणाबाबत तक्रारदारांनी आपल्या व्यथा सिटी न्यूज समोर मांडल्या आहेत। मात्र या आरोपांबाबत मुथूट फिनकॉर्प कंपनीची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही। मैं राजापेट पर रहता हूँ। मेरा 6 लाख रुपए का सोना है। मैंने वो लड़की की तबीयत की वजह से सोना लिया था। उसके बाद में जो शुभम वासेवाई है उसके पिताजी मेरे साथ में दुकान में पार्टनर थे, मुझे दोस्तानी जैसा था हमारा, तो वो हिसाब से मैंने भरोसे से उनको रख दिया सोना। उसके बाद में ऐसा हो गया कि वो बोले ठीक है तुम्हारा है, बोले बराबर हो जाएगा, बोले सब बराबर। तो उनको मैंने अभी दिया 40-50 हजार रुपए दिया। उसके बाद में और दिया, उसकी मेरे बाद में पावती उन्होंने दिया नहीं, बोले तू टेंशन ना हो, मैंने हो जाता बोले तेरा बराबर। अभी ऐसा है वो भी अंदर है, अभी सब हो गया। वहाँ गए तो ऑफिस ही बंद है, कुछ समझ में नहीं आ रहा करके फिर मैं आज सिटी कोतवाली में आया और वो मेरा मिसेज का सोना है और हमारी लड़की की तबीयत खराब थी, उसके लिए हमने गिरवी पैसे लिया था। लाइफ केयर में मेरी लड़की एडमिट थी उस समय पे। कितने पैसे? मैंने लिया था वो 1.5 लाख रुपए के आसपास में लिया था। सोना है कम से कम हमारा 6-7 लाख रुपए का। अब हमारा छोटा मोटा धंधा है, हमको इसलिए बहुत अकड़ है। तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया?
क्या नाम? मेरा तो ये बोलना है, जो हमने भरोसे से रखा था उसने हमारे लिए देना चाहिए। हमारे बच्चे छोटे, हमने बैग वगैरह भी भरते जा रहे थे हम, और अभी जो हमने पीछे से भरे थे ना 40,000 रुपए, तो उसने अभी उसकी पावतीश नहीं दी हमको। पहले 35 भरे, बाद में 40 भरे, उसकी पावतीश नहीं दी उसने हमारे लिए अभी तक। मैं इनके पापा को बोलती थी कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, पूछ के देखो। उसने चेन रखी तो बोलता था कि मेरे दोस्त के इस पे वो किया, बोलते तुमको दे दूंगा मैं, तो चेन की भी पावती अभी तक नहीं दी उसने। कितना सोना? ऐसा 12 ग्राम का नेकलेस है, कान का है, और एक चैन है, छोटी अंगूठी है हाथ की, छोटे कान का है, ऐसे कम से कम ज्यादा ही है। क्या 6-7 करोड़? तो हमारा बोलना तो ये है कि हमारा सोना और जो हम ब्याज ईमानदारी से दे रहे थे चीज वगैरह का, वो हमको उसने पूरा वो करना चाहिए। हम गरीब लोग, हम घर के श्रीमंत थोड़ी है। अपने बच्चों की प्रॉब्लम के लिए पैसे रख लिए ना, और हम दे भी रहे ना, भर भी रहे ना तुम्हारा सब, तो तुम्हारा काम क्या है? हमारे लिए ईमानदारी से सब देना चाहिए तुम लोगों ने। हम भरोसे रख रहे, भरोसा तो टूट जाएगा सब लोगों का। अपन गरीब लोग कहाँ जाएंगे फिर? अगर ऐसे सब ऐसा होगा, बड़े बड़े बैंकों में घोटाला होगा, तो गरीब लोग कहाँ जाएंगे बेचारे? और गरजमंद कहाँ जाएंगे? जब अपने बच्चों के लिए, औरत के लिए, पति के लिए किसी को प्रॉब्लम आएंगी तो कहाँ जाएंगे? सोन्याच्या तारणाशी संबंधित या प्रकरणात नेमके काय घडले? नागरिकांचे सोने सुरक्षित आहे का? आणि तक्रारदारांना त्याचे सोने कधी मिळणार? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे। सिटी न्यूज या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत राहणार आहे।